आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बढ़िया यार, कल तो एकदम क्लोज मैच हुआ। ऐसा लग रहा था कि मैं क्रिकेट का कोई मैच देख रहा हूँ। मुझे भी लग रहा था शायद बीजेपी नहीं आएगी, कांग्रेस ही आएगी। लेकिन जो बीजेपी ने पासा पलटा है और कांग्रेस ने जो लुटिया डुबोई है अपनी, हम बात करेंगे दोनों चीज़ों की कि आखिरकार हरियाणा में ऐसा क्या हुआ। ये इलेक्शन मुझे लगता है कि सदी के, मतलब अभी तक 20-25 साल में सबसे बढ़िया इलेक्शन हुए, सबसे क्लोज इलेक्शन हुए। क्योंकि भाई ऐसा पहली बार हुआ है। देखिए 10-10:30 बजे तक रुझान जो होते हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता। शुरुआत में जिसको लीड मिल जाती है, बहुत ही कम बार ऐसा देखा गया है कि इतने, अबे 70 सीटें दिखा रहा था कांग्रेस को, 13 जो है वो बीजेपी को। उसके 1-2 घंटे में पासा पलट गया। जो बीजेपी को बहुमत तक नहीं मिल रही थी हरियाणा में, एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही थी, वो जीत गई। कमाल हो गया। और आंकड़े ये हैं आपके सामने। बहुमत छोड़िए, पिछली बार देखिए 2014 में 45 सीटों के करीब, 2019 में, 2020 में, हाँ नहीं 2019 ठीक है, फिर से बीजेपी की सरकार 40 सीट, लेकिन जेजेपी के साथ उन्होंने सरकार बनाई मिलके। दुष्यंत चौटाला, इस बार दुष्यंत चौटाला हार गए। अरे जेजेपी छोड़िए, जेजेपी को तो 0 सीट मिली, दुष्यंत चौटाला भी हार गए। और 2024 में अपने दम पे बीजेपी ने सरकार बना ली है, 48 सीटें। लोकसभा में 10 में से 5 सीटें ही मिली थी, एक बहुत बड़ा सेटबैक था। लेकिन इस बार धर्मेंद्र प्रधान ने कमाल कर दिया। कहते हैं ना कि सफलता शोर मचानी चाहिए, मेहनत इतनी बढ़िया करो कि सफलता शोर मचाए। इतनी शांति सन्नाटे में जिस बीजेपी को कहा जा रहा था कि भाई इस बार हालात बहुत बुरे हैं, किसान तुम्हारे खिलाफ, रेसलर्स तुम्हारे खिलाफ, युवा तुम्हारे खिलाफ, लेकिन बीजेपी ने दिखा दिया बेटा कि पॉलिटिक्स हमसे सीखो। और कांग्रेस की यह खामी फिर से उजागर हुई है। याद रखो, देखिए एक डेमोक्रेसी में सारी पार्टीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कांग्रेस का भी ताकतवर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन जो राजनीति है वो बहुत ही सोच समझ के की जाती है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जितना मुझे पता है, जितना मैं समझता हूं, जितना मैंने पढ़ा है, जनता को क्या चाहिए पहले आप वो देखिए, मुद्दों को देखिए आप, है ना। अब वैसे तो शायद कोई प्रॉपर तरीके से बता ही नहीं पाए कि आखिरकार बीजेपी जीती क्यों। क्योंकि देखिए एक इंसान के अंदर क्या चलता है वी डोंट नो। हमारे फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम में हमेशा वोट परसेंटेज देखा जाना चाहिए, बट बात यह कि बीजेपी जीती। एंटी इनकम्बेंसी इतनी लहर चल रही थी तब भी जीती, है ना। और कांग्रेस, भाई कांग्रेस के कुछ नेता तो ये कह रहे थे कि 15 सीटें आ जाएं तो मेरा नाम बदल देना। जलेबी ट्रेंड कर रहा है, ठीक है। जिस जलेबी, राहुल गांधी को जहां गए थे जलेबी को प्रमोट किया, वहीं से हार गई कांग्रेस। तो बात बहुत दिक्कत की बात है। बहुत जलेबी ट्रेंड किया, जलेबी भेजू किया, बीजेपी ने ट्वीट किया, बहुत कुछ हुआ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, भाई मजे हुए खिलाड़ी हैं। हरियाणा जो है आईएनएलडी, है ना, ये बात बहुत ही, मतलब आप ये समझिए कि एंटी हमेशा एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हरियाणा जो है खड़ा हुआ है, ठीक है। आईएनएलडी जो है वो आए, चौटाला साहब आए, लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो मुख्यमंत्री रहे 77 साल के। कुमारी शैलजा के बीच जो झगड़ा हुआ, बहुत पुरानी नेता है कुमारी शैलजा भाई, है ना। 1988 में वो, उनके पिता केंद्रीय मंत्री, वो आई, वो पीवी नरसिम्हा राव के समय केंद्रीय मंत्री राजीव गांधी के कहने पे आई। फिर जो उनके साथ सलूक हुआ, जिस तरीके से, भाई दलित फेस है, लेकिन जैसा उनके साथ व्यवहार हुआ, क्या वो सही था? क्या वो झगड़ा जो है वो दिख रहा था? भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे बहुत ज्यादा फोकस डाल दिया। और यही कांग्रेस अपनी गलतियों से नहीं सीख रही है। और अगर उसको 2029 टारगेट करना है तो ये सीखना पड़ेगा कि कैसे उन लोगों को टिकट देना है। कांग्रेस के भाई 450 के करीब छोड़ के चले गए, इंडिपेंडेंट निर्दलीय लड़ लिए। कांग्रेस ने सीट का बंटवारा, टिकट का बंटवारा उतने अच्छे से किया ही नहीं, है ना। भाई सावित्री जिंदल, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, जीत गई निर्दलीय। अरे आप उनको लेके आते, है ना। तो आप ये समझिए कि कुछ जगह तो ऐसा हुआ है, जैसे जो अनिल विज है ना, उन जो बोल रहे थे मैं सीएम बनूंगा, उनके खिलाफ जो खड़ी हुई निर्दलीय, लगभग हरा ही दिया था, कांग्रेस से भागी, मतलब कांग्रेस से वो हटी, वो कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया। तो टिकट बंटवारा देखिए ये बहुत जरूरी है। इलेक्शन उस पर डिपेंड करता है कि आप टिकट किसको दे रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कि उस एरिया का हीरो कौन,
और वो हीरो अगर आप अपने पार्टी में ले आओगे तो वोट आपको जाएंगे, और नहीं लाओगे तो नहीं जाएंगे। अब बात तो इतनी हो रही है कि भाई जो जीतेगा हम उसी की बात करेंगे। अगर यहां पे कांग्रेस होती तो हम बात करते कि बीजेपी क्यों हारी, कांग्रेस क्यों जीती, लेकिन बाजी उल्टी हो गई है पूरी तरीके से। 37 सीटें यहां पे कांग्रेस को मिली है, 48 सीटें यहां पे बीजेपी को मिली है। आम आदमी पार्टी को तो खैर क्या ही बताए, बिल्कुल ही एक भी वोट नहीं मिला, 0 वोट मिला। तो ये हालात है। नायब सिंह सैनी जो है वो जीते, मेवा सिंह को हराया। इसी साल नायब सिंह सैनी भाई मनोहर लाल खट्टर हटाया गया, क्या कहा था जा रहा था कि मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ नाराजगी है। नायब सिंह सैनी ओबीसी नेता, आपको बता दूं, देखिए एक जाट वर्सेस नॉन जाट, कांग्रेस ने पूरा फोकस जाटों पे लगा दिया। अब जाट की 25% के करीब जो है, 25% के करीब जाट जो है वो रहते हैं यहाँ पे, मतलब पूरे हरियाणा में इनका दबदबा 25% के करीब है। और नॉन जाट, बीजेपी ने नॉन जाट पे खेल दिया। भाई देखिए नायब सिंह सैनी ओबीसी नेता है, ओबीसी मुख्यमंत्री हैं। अब अनफॉर्चुनेटली ये बहुत कास्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। 40% के करीब जो है वो राज्य में ओबीसी है ना, 7% के करीब मुस्लिम्स हैं, दलित का भी कुछ इतना तो नहीं, शायद 21% के करीब है। लेकिन जो भी है, यहां पे जाट पे फोकस किया पूरा कांग्रेस ने और नॉन जाट पे बीजेपी ने। तो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। टिकट बंटवारा बीजेपी ने सही किया। फालतू नेता जो भी उल्टा सीधा बयान दे रहे थे उनको चुप करा दिया। हालांकि आपको बता दूं कि चुनाव के पहले ऐसा लग रहा था कि बीजेपी गई, और जैसा बीजेपी लोकसभा चुनाव में अभी 2024 में बहुत कॉन्फिडेंट थी, जनता ने दिखा दिया जनता ने। और वैसे ही कांग्रेस के साथ, कांग्रेस बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थी इसको लेकर कि हम तो जीत ही रहे हैं हरियाणा। बहुत बड़बोलापन जो है वो देखने को मिला। और उसके बाद फिर जनता ने दिखा दिया कि आ जाओ बेटा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ना, तुम नहीं जीतोगे जब तक हम नहीं चाहेंगे। जनता ही नायक है भाई, जननायक है जनता ही, समझ रहे। तो तीसरी बार आज तक हरियाणा में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई पार्टी लगातार तीसरी बार जीती है, ये पहली बार है। और अभी महाराष्ट्र में, झारखंड में इलेक्शन होने वाले हैं। यस, ये एक, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला इलेक्शन एक तरीके से। हालांकि अगर कश्मीर में देखो तो वहां पे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती है, वो जीतना ही था। लेकिन ये रिजल्ट जो है वो बहुत ही जबरदस्त चौंकाने वाले हैं। कल नरेंद्र मोदी काफी उत्साह में दिखे, जलेबियां बांटी गई, जलेबियां खाई गई, ट्रेंड कर रहा है जलेबी। अग्निवीर स्कीम को लेके बहुत ज्यादा गुस्सा था, बहुत ज्यादा, ठीक है, लेकिन युवाओं ने वोट दिया, है ना, बिना खर्चा पर्ची। पहले के जमाने में क्या कि जब देवीलाल या फिर उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हर नहीं लेकिन हाँ ये था कि अगर आप सरकारी जॉब चाहते हैं, पैसे दीजिए, रिश्वत दीजिए, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मनोहर लाल खट्टर ने इसको कम किया और इसको पिच किया कि इस बार कोई रिश्वत नहीं चलेगी। काबिलियत, भाई घर घर जो है वो लेटर्स आए हैं ग्रुप डी ग्रुप सी जॉब के। अग्निवीर को लेकर बहुत, क्योंकि कांग्रेस ने कहा था कि हम अग्निवीर खत्म कर देंगे जैसे ही हम राज्य में आएंगे, ठीक है। हरियाणा में जो युवा है वो आते हैं यहां पे, फौज में उनका बहुत बड़ा योगदान है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ज्यादा रैली भी नहीं की, आपको बता दूं 13 रैली, बड़ी रैली हुई है, जिसमें से 4 में ही प्रधानमंत्री मोदी दिखे। लेकिन जैसा कि हमने बताया, धर्मेंद्र प्रधान के जो नेतृत्व में वही देख रहे थे सब, और उन्होंने चीजें जो है वो बदल दी। ये चीज है। नायब सिंह सैनी की बात करें तो नायब सिंह सैनी जब चीफ मिनिस्टर बने थे, इनको बनाया गया था, बड़े डिसीजन बीजेपी ने लिए, ये बहुत बढ़िया बात है। बीजेपी ने बड़े नेताओं को समझा, उनकी प्रॉब्लम्स को समझा। कांग्रेस क्या करती है, कांग्रेस की ये प्रॉब्लम रही है और इसीलिए दिक्कतें हैं। भाई पहली बात तो आपने 99 सीटें जीती हैं, 99 कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है। आपको और काम करना है, आपको दिन रात मेहनत करनी है, आपको ये 99 से 200-250 तक लेके जानी है सीटें, है ना। आपको 99 सीटें, आप एकदम ओवर कॉन्फिडेंट, ये नहीं होगा। पहले से हार मान के थोड़ी ना बैठना है, लेकिन यही हुआ, ओवर कॉन्फिडेंट। जो नेता है, जो मेन लीडर्स है, आपने उनको दरकिनार किया। कुमारी शैलजा को आप, भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो बोला आपने वो किया। हालांकि कांग्रेस, देखिए ईवीएम पे मुझे नहीं लगता कि आरोप लगे, बहुत गलत होता है, बहुत गलत है ईवीएम पे आरोप लगाने, ये डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। जहां आप जीतते हैं वहां पे ईवीएम ठीक है, जहां हारते हैं वहां ईवीएम खराब है। ईवीएम को आप नहीं, आपको ये हार को एक्सेप्ट करना, करिए, आप गलतियां हुई हैं, ठीक है, बहुत जबरदस्त। तो कांग्रेस जो वही है कि जाट वोट पे इन्होंने पूरा का पूरा फोकस लगा दिया
और बीजेपी इस पे खेल कर गई। बीजेपी ने टिकट बंटवारा बहुत बढ़िया तरीके से किया, बहुत बढ़िया तरीके से, और नेताओं को डांट भी लगाई, कंगना रनौत को डांट भी लगाई, जो आलतू फालतू बयान दिए ना, पब्लिकली डांटा है, कई बार डांटा है, ठीक है ना, ये चीज है। और अभी तो 6 महीने हुए नायब सिंह सैनी, अब 5 साल तक नायब सिंह सैनी रहेंगे, नायब सैनी बढ़िया है, 5 साल तक, अगले 5 विधानसभा, क्योंकि पूर्ण बहुमत है ना। अशोक तंवर जो है वो गए, हाईवे नया बना, फटाक से गाड़ी लेके शामिल हो गए, लेकिन क्या इसका असर दिखा? नहीं। राव इंद्रजीत सिंह, अजय माकन वाला पूरा खेल, कांग्रेस ने वही बता देना कि उनको लग ही गया था, और इसीलिए बहुत सारे नेता कांग्रेस में चले गए। ये शायद जनता ने देखा, कि जनता ने देखा बहुत सारे नेता जो है वो कांग्रेस में चले गए, जो पहले बीजेपी में थे वो कांग्रेस में, और कांग्रेस उनको ले भी लिया। कांग्रेस को लगा कि वोट बढ़ेगा, तो भाई नेता इसीलिए भागते हैं, स्विच पार्टी इसीलिए करते हैं, क्योंकि उनको पता है जीत की लहर किधर पे है। लेकिन अब ये बिल्कुल उल्टा हो गया, मेरे ख्याल में अपने डिसीजन पे पछता रहे होंगे। तो ये चीज है। अब जैसे वही बता रहे कि बहुत सारे नए लीडर्स भी आए, लेकिन कांग्रेस जो है वो अगेन सिटिंग एमएलएस पे उसने ध्यान दिया। बीजेपी ने टिकट बंटवारा, जैसा कि हमने बताया, बहुत ही बढ़िया तरीके से किया। विनेश फोगाट जो है वो जीती, बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस की तरफ से लड़ी, विनेश फोगाट को जीतना ही चाहिए था। रेस्टलेस प्रोटेस्ट का एक बहुत मतलब ये था ना कि रेस्टलेस प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या होगा, किस तरीके से होगा। एमएसपी की बात है, ठीक है, कांग्रेस ने कहा था कि हम एमएसपी को लीगल कर देंगे, चाहे जो भी हो, सारे क्रॉप्स पे एमएसपी मिलेगा, ठीक है। इन चीजों को भुनाने की कोशिश की गई। जो फार्मर प्रोटेस्ट और रेस्टलेस प्रोटेस्ट है बहुत बड़े, क्योंकि आपको पता है हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी से ही किसान आए थे एमएसपी के लिए, वो लॉज वापस लीजिए। तो एक लग रहा था कि इस बार जो है दिमाग तो खराब है, लेकिन ऐसा दिखाई ही नहीं। ये चीज है जो वही बता रहे, 40% जो यहाँ पे ओबीसी पॉपुलेशन है, और सीएम जो है, मतलब ये यहाँ जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, जो पूरा यहाँ पे जाट पे फोकस किया, मतलब ये इनके वोटों को आप कंसोलिडेट करो। लेकिन अब देखिए, बीजेपी ने यहां पे जाट नेता को नहीं बनाया सीएम। मनोहर लाल खट्टर भी जाट नहीं है, सिंधी है, साथ ही साथ जो नायब सिंह सैनी वो ओबीसी है। यहां वही बता रहे ना कि नेता को यहां पे खेल किया, टिकट का बंटवारा एकदम परफेक्ट तरीके से, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे यहां पे लखपति ड्रोन दीदी, ये जो ऑफर किया गया, फिर यहां पे कांग्रेस ने बोला हम 2000 रुपए देंगे, है ना, महिलाओं को। यहां पे बीजेपी ने बोला हम 2100 रुपए देंगे हम महिलाओं को हर महीने। तो इस तरीके से तो ये भी सिंबल बना, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद बहुत लोगों को, बहुत सारी यहां पे लड़कियों को इनवाइट किया, ठीक है, जो यही लखपति ड्रोन दीदी के जो यहां प्रोग्राम चलाएगी बीजेपी, पूरा इन्वाइट किया यहां पे, और वो शोकेस किया कि हम इतना कुछ कर रहे हैं यहां पे औरतों के लिए, लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए, आप देख सकते हैं। देन उसके बाद सबसे बड़ा जो बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी, यही वाला जो ये नारा भी बहुत बढ़िया तरीके से चलाया, और ये बीजेपी दिखाने में कामयाब हो गई कि हमारे यहां ट्रांसपेरेंसी है। अब भले अभी अग्निवीर कह रहे हो, कुछ भी कह रहे हो, भाई कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने कहा था कि 2 लाख नौकरियां जो है वो हम देंगे, लेकिन ये काम नहीं आया, क्योंकि यहां पे यही बोला कि कांग्रेस इससे पहले रही है, 2005 से लेकर 2014 तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही सीएम रहे। क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? पारदर्शिता नहीं आई नौकरियों में। ये लोगों ने देखा, ये बात बिल्कुल सच है। लोग, भाई देखिए, लोग याद रखते हैं, तो लोगों ने देखा कि हाँ भाई, यहां पे तो ट्रांसपेरेंसी हमको देखने को मिल रही है, ये चीज है। फिर उसके बाद मोदी की गारंटी, देखिए जो भी हो, नरेंद्र मोदी का जलवा कायम है अभी भी, ठीक है। तो मोदी की गारंटी यहां पे हुआ है, मतलब जितने भी, देखिए एक यहां पे ना जो आरएसएस की मेहनत है, आरएसएस ने बहुत ही तगड़ी मेहनत की है, बहुत ही तगड़ी। आरएसएस की मेहनत और कार्यकर्ताओं की मेहनत को यहां पे नकारा नहीं जा सकता, राइट। तो जो जीटी रोड कंस्टिट्यूएंसीज में डेवलपमेंट हुआ है, अंबाला से दिल्ली तक, ये पूरा स्ट्रेच है, ये भी एक बहुत बड़ा फोकल पॉइंट था। तो जो डेवलपमेंट जो बीजेपी ने किया है, जाहिर सी बात है नाराजगी बहुत ज्यादा थी, लेकिन जो बीजेपी ने काम किया है उसको बहुत बढ़िया तरीके से वो आगे रख पाए। कांग्रेस उसमें अटक गई, कांग्रेस मुद्दों से ही भटक गई। भाई जिन चीजों पे आपको अटैक करना चाहिए था, आप उसमें डिफेंसिव हो गए, है ना, और आपने 2 ही 3 चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस कर दिया। वो हो सकता है ग्रुप को बहुत टारगेट किया, लेकिन वो पूरे स्टेट, भाई 2 करोड़ 80 लाख लोग, सबको टारगेट नहीं कर पाया, और इसका नतीजा जो है इलेक्शन में आपने देखा। तो इस तरीके की, देखिए एक बहुत जबरदस्त इलेक्शन मशीन तो है ही है बीजेपी। क्या होता है ना, साइकोलॉजिकली जब आप ये चीजें दिखाते हो तो लोगों को ये फर्क पड़ता है, दिमाग में रह जाता है, ठीक है ना। तो ये चीजें ज्यादातर जो सीनियर, अच्छा यहां पे जहां कांग्रेस ने क्या किया कि कांग्रेस अगेन नए लीडर्स की जगह ही नहीं बनती है। जो लीडर, जो डिजर्विंग लीडर है, आप उनको टिकट दीजिए। कितने लोग, कितने यहां पे नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी, वो निर्दलीय लड़ गए। लेकिन यहां बीजेपी ने क्या किया, ज्यादातर नेताओं की बात मानी,
है ना, और जिनको सही टिकट देना था उनको दिए, इसलिए ये आपको रिजल्ट भी देखने को मिला। ये चीज है 2019 में लोकसभा में बीजेपी के लिए, जब देखिए बीजेपी की जो गलती 2019 में बीजेपी ने दोहराई थी, ठीक है ना, वही गलती इस विधानसभा इलेक्शन में कांग्रेस ने दोहरा दी है ना। तो जो आप समझिए कि 10 में से 5 सीटें ही आई थी, तो ये तो पूरा साफ हो गया था कि हरियाणा में बीजेपी आने वाली नहीं है, बहुत मुश्किल है हरियाणा में। लेकिन वही है कि कमाल हो गया। तो कोर टीम में आपको पता है कि धर्मेंद्र प्रधान, जिनके ऊपर जो जीत का ताज है वो इन्हीं को ही दिया जा रहा है। हरियाणा इलेक्शन इंचार्ज बिप्लब कुमार देव, को इंचार्ज सतीश पुनिया और फिर स्टेट इंचार्ज सीएम सैनी तो थे ही। फिर मनोहर लाल खट्टर ने एक ही रैली की, लेकिन ये भी पीछे से सब बता रहे थे, भाई 9.5 साल तक इन्होंने भी सरकार चलाई है, सब बता रहे थे, ठीक है ना। फिर उसके बाद पार्टी चीफ मनोहर लाल भडोली और बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन इंचार्ज फणींद्र नाथ मिश्रा, ये सब के सब जो है साथ में, और यहां पे जीत जो है वो दी। और फिर आरएसएस पूरी, मतलब ये आप ये मान के चलिए कि ये तो मेन हीरो थे। अब इस ग्राउंड लेवल पे जो नेताओं की बात को पहुंचा रहे थे वो आरएसएस की टीम थी, बहुत तगड़े तरीके से आरएसएस की टीम थी, और यहां पे जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे। बाकी जितने भी आईएनएलडी हो गया, बसपा हो गया, ठीक है, समाजवादी, जितने भी यहां पे और बाकी पार्टीज थी वो उतना परफॉर्म कर ही नहीं पाए। इस बार ओनली शो वॉज बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, राइट। जैसे पिछली बार जेजेपी के साथ मिलकर 40 सीटें मिली थी, जेजेपी के साथ मिलकर यहां पे बीजेपी ने सरकार बनाई, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कहते हैं ना कि भाई बीजेपी के साथ जो भी सरकार जाती है उसका कवाड़ा हो ही जाता है। लेकिन जो भी है, फिलहाल ये है कि हरियाणा में वो हमने देखा जो बहुत ही मुश्किल है, जो कहते हैं ना कि वंस इन अ वाइल आप इसको विटनेस कर ले तो कर ले। एग्जिट पोल्स तो भाई अब विश्वास करना छोड़ दो, एग्जिट पोल्स पे एकदम ही गलत आंकड़े। तो मुझे नहीं लगता एग्जिट पोल्स की लगातार क्रेडिबिलिटी जो है वो घटती जा रही है, ठीक है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको और कौन से रीजन लगते हैं जिसकी वजह से बीजेपी हारी है, बीजेपी जीती है। थैंक यू सो मच।